नमस्कार। तो आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो सुनने में भले ही थोड़ा कानूनी लगे, पर सच पूछिए तो हमारी रोज की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं टॉर्ट कानून की। ये समझिए कि ये वो रूल बुक है जो तब खुलती है जब चीजें थोड़ी गड़बड़ हो जाती हैं। अच्छा, जरा सोचिए। एक डिलीवरी ड्रोन उड़ता हुआ आता है और आपकी कार पर एक पैकेज गिरा देता है। जाहिर है, कार पे डेंट पड़ गया। अब सवाल ये उठता है कि इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या वो ड्रोन कंपनी जिम्मेदार है या ड्रोन उड़ाने वाला? यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। जो सवाल हमने अभी देखा, उसका जवाब हमें मिलता है टॉर्ट कानून में। देखिए, कानूनी भाषा में टॉर्ट का मतलब है एक सिविल गलती। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने जैसा नहीं है, बल्कि एक ऐसा गलत काम है जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। और कानून ये कहता है कि जिसने भी ये गलती की है उसे हर्जाना देना होगा। और ये हर्जाना कितना होगा, ये पहले से तय नहीं होता। अदालत देखती है कि नुकसान कितना बड़ा है और उसी हिसाब से रकम तय करती है। अब ऐसा नहीं है कि हर छोटी मोटी गलती या नुकसान कानूनी तौर पर टॉर्ट बन जाता है। नहीं, किसी भी सिचुएशन को टॉर्ट कहने के लिए उसमें 3 बहुत जरूरी चीजों का होना जरूरी है। बिल्कुल किसी रेसिपी की तरह। अगर एक भी चीज गायब हुई तो समझिए डिश तैयार नहीं होगी। तो ये 3 चीजें क्या हैं? सबसे पहला, एक गलत काम होना चाहिए। मतलब किसी ने कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, या वो नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। दूसरा, कानूनी क्षति। इसका मतलब सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, बल्कि किसी के कानूनी अधिकार का हनन होना चाहिए। और तीसरा, उस नुकसान की भरपाई के लिए कानून में कोई उपाय या रेमेडी होनी चाहिए, जो ज्यादातर मामलों में मुआवजा होता है। तो याद रखिए, ये तीनों चीजें एक साथ होनी ही चाहिए। ठीक है, तो टॉर्ट के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, ये तो हम समझ गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। टॉर्ट कानून के कुछ सुनहरे नियम भी हैं। चलिए, अब जरा इन खेल के नियमों को समझते हैं, जिनका इस्तेमाल अदालतें ये फैसला करने में करती हैं कि वाकई कोई कानूनी गलती हुई भी है या नहीं। अब ये जो 2 बातें हैं ना, ये टॉर्ट कानून का दिल है। समझिए। पहली है इंजूरिया साइन डैमिनो। इसका सीधा मतलब है कानूनी अधिकार को चोट, भले ही पैसे का कोई नुकसान ना हुआ हो। जैसे एशबी बनाम वाइट केस में एक आदमी को वोट डालने से रोक दिया गया। अब उसे कोई पैसों का नुकसान तो नहीं हुआ, पर उसका कानूनी हक तो छीना गया ना। बस केस करने के लिए इतना ही काफी था। वहीं दूसरी तरफ है डैमिनम साइन इंजूरिया। मतलब पैसों का नुकसान तो हुआ, पर किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ। ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस में एक स्कूल के ठीक बगल में दूसरा स्कूल खुल गया। पुराने स्कूल को कमाई का नुकसान तो हुआ, पर नया स्कूल खोलना कोई गैर कानूनी काम तो है नहीं, इसलिए कोई केस नहीं बना। तो ये तो साफ हो गया कि टॉर्ट क्या होता है। लेकिन जब कोई टॉर्ट होता है तो असल में जिम्मेदार कौन होता है? क्या हमेशा वही इंसान पकड़ा जाता है जिसने सीधे तौर पर गलती की है? चलिए देखते हैं। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं विकैरियस लायबिलिटी। ये वो सिचुएशन है जहां किसी एक इंसान की गलती के लिए कानूनी तौर पर किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। ऐसा होने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। पहला, एक मालिक और कर्मचारी जैसा रिश्ता होना चाहिए। दूसरा, गलती कर्मचारी ने की हो। और तीसरा और सबसे जरूरी, वो गलती नौकरी के दौरान अपने काम के हिस्से के तौर पर की गई हो। तो अगर हम अपने ड्रोन वाले एग्जाम्पल पर वापस जाएं, तो अगर ड्रोन पायलट उस कंपनी का कर्मचारी है और उसने अपनी ड्यूटी के दौरान ये गलती की, तो वो कंपनी भी जिम्मेदार हो सकती है। तो अब हम ये समझ गए हैं कि गलती कौन कर सकता है और जिम्मेदार कौन हो सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हर गलती की सजा मिलती ही है, या कानून में बचाव के भी कुछ रास्ते हैं? चलिए पता करते हैं। तो मन में सवाल आता है कि अगर ये साबित हो भी जाए कि हाँ टॉर्ट तो हुआ है, तो क्या फिर भी जो आरोपी है वो अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है? जवाब है हाँ, कुछ खास परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है। कानून कुछ बचाव देता है। जैसे एक है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। इसका मतलब है कि अगर कोई खुद ही किसी रिस्क के लिए सहमति देता है, जैसे कि बॉक्सिंग के मैच में उतरता है, तो बाद में चोट लगने पर केस नहीं कर सकता। या फिर एक्ट ऑफ गॉड, यानी दैवीय घटना। अब जैसे भूकंप या बाढ़ से कोई नुकसान हो जाए, तो इसमें किसी इंसान की क्या गलती? इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। चलिए अब बात करते हैं टॉर्ट कानून के सुपर हीरो लेवल की। ये है कठोर और पूर्ण दायित्व। ये उन सिचुएशंस के लिए हैं जहां कोई काम इतना खतरनाक होता है कि इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि किसी की गलती थी या नहीं।
इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मशहूर केस रायलैंड्स बनाम फ्लेचर से। और इसका नियम बड़ा सीधा सा है। अगर कोई अपनी जमीन पर कोई खतरनाक चीज रखता है और वो चीज वहां से निकलकर किसी और को नुकसान पहुंचा देती है, तो उसे लाने वाला ही जिम्मेदार होगा, भले ही उसकी तरफ से कोई लापरवाही न हुई हो। यहाँ मुद्दा ही उस खतरनाक चीज पर है। और देखिए, भारत ने इस आइडिया को एक लेवल और ऊपर पहुंचा दिए हैं। जहां कठोर दायित्व में फिर भी कुछ बचाव मिल जाते हैं, वहीं भारत में MC मेहता बनाम भारत संघ केस के बाद आया पूर्ण दायित्व का सिद्धांत। ये खतरनाक इंडस्ट्रीज पर लागू होता है। और इसका मतलब है, कोई बहाना नहीं, कोई अपवाद नहीं। अगर आपकी खतरनाक इंडस्ट्री से नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है, फुल स्टॉप। तो हमने टॉर्ट कानून के पुराने और नए सभी जरूरी पहलुओं को समझा, लेकिन ये सारी बातें हमें आज एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। आज के दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI फैसले ले रहा है और डेटा लीक होना आम बात हो गई है, क्या ये पुराने कानूनी सिद्धांत हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए काफी हैं, या फिर इन्हें भी वक्त के साथ बदलने और विकसित होने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।